बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएसए एम्बेसी में इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा या फिर वर्क वीज़ा इंटरव्यू के लिए अगर आप यूएसए एम्बेसी इस्लामाबाद में जाते हैं तो आपसे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम आपको वो बताएंगे और बताएंगे कि कोरोना वायरस के बाद जिन भाइयों का इंटरव्यू हुआ है उनके बारे में भी आपको बताएंगे कि क्या कोई सवालों में तब्दीली की गई है कोरोना वायरस के बाद या बिल्कुल सवाल उसी तरीके से पूछे जाते हैं जिस तरह कोरोना वायरस से पहले पूछे जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताया जाएगा, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। नए हैं चैनल टीच वीज़ा के ऊपर तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी सवाल है आपका यूएस एम्बेसी के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको रिप्लाई किया जाएगा। जी तो दोस्तों, यूएसए एम्बेसी वाहिद एम्बेसी है मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो कि ना तो आपका बैंक स्टेटमेंट देखती है, ना ही ये देखती है कि आपने यूएसए वीज़ा अप्लाई करने से पहले कितने कंट्री का वीज़ा अप्लाई किया है, ना आपकी ट्रैवल हिस्ट्री देखते हैं, ना ये देखती हैं कि इसने पासपोर्ट बनवाया है, इस पासपोर्ट के ऊपर आया कोई वीज़ा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। इन सब बातों से यूएस एम्बेसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो यूएसए एम्बेसी को फ़र्क किस बात से पड़ता है? यूएसए एम्बेसी सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट से लेकर 20 मिनट के अंदर अंदर आपका इंटरव्यू होता है और इसी 20 मिनट के अंदर अंदर आपकी तमाम इंफॉर्मेशन जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो आपसे ले लेता है और इसी 20 मिनट के अंदर अंदर उनको पता चल जाता है कि आया ये बंदा जेन्युइन है या फिर फेक है, उनको पता चल जाता है। तो यूएसए एम्बेसी का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट तो होना लाजमी है, लेकिन यूएसए एम्बेसी में रिक्वायरमेंट नहीं देखी जाती। वो देखते हैं कि जो बंदा हमारे सामने बैठा है ये जेन्युइन है या फेक है। जितने मिनट का भी आपका इंटरव्यू होता है वो यही चीज़ आपसे पूछता है कि आप यूएस से क्या लेने जा रहे हैं, कब आप जाएंगे और कब वहां से आएंगे, आपका कोई रिश्तेदार वहां पे रहता है या नहीं रहता, ये सब कुछ आपसे पूछते हैं। तो आइए हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या सवाल यूएसए एम्बेसी पूछती है आपसे अगर आप कोई वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला सवाल पूछा जाता है, कोई भी वीज़ा आप यूएसए का अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला सवाल जो पूछा जाता है वो ये है कि आप यूएसए किस पर्पस से जा रहे हैं, आपका रीज़न क्या है, किस वजह से आप यूएसए जा रहे हैं। तो आपका जिस कैटेगरी का वीज़ा होगा आपने वो रिप्लाई देना है, वो आपने जवाब देना है उनको। आपका टूरिस्ट वीज़ा है, विजिट वीज़ा है तो आपने बताना है कि मैं सैरो सेहत के लिए यूएसए जा रहा हूँ, मैं इन सिटी में घूमूंगा। अगर आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त वगैरह कोई है वहाँ से तो वो भी आपने बताना है कि मैं इसके पास जा रहा हूँ, यही मुझे यूएसए घुमाएगा। दूसरा सवाल जो पूछते हैं वो इसी के रिलेटेड होता है कि आपका कोई रिश्तेदार यूएसए में है या नहीं है। तो वो आपने बताना है यूएसए में मेरा रिलेटिव, मेरा दोस्त, मेरा भाई रहता है। वो आपसे पूछेंगे कि वो किस सिटी में रहता है, क्या काम करता है और उसे गए वहाँ पर कितनी देर हो चुकी है, ये उसके बारे में पूछेंगे। तीसरा सवाल होगा, बेसिकली उनको जो तीसरा सवाल है वो पता होता है लेकिन आपसे पूछते हैं कि क्या इससे पहले आपने यूएसए का वीज़ा अप्लाई किया है, यूएसए गए हैं या फिर आपका जो वीज़ा है वो यूएसए एम्बेसी से रिजेक्ट हुआ है। ये सब कुछ आपसे पूछते हैं। बेसिकली उनको पता होता है लेकिन फिर भी वो आपसे ये सवाल करते हैं। ये हो गए 3 इंपॉर्टेंट सवाल जो कि ऑलमोस्ट हर कैटेगरी के वीज़ों के लिए पूछे जाते हैं। इससे आगे जो सवाल हैं वो डिफरेंट एज के रिलेटेड होते हैं, डिफरेंट वीज़ों के रिलेटेड होते हैं। एक सवाल ये पूछा जाता है कि आप क्या करते हैं, पाकिस्तान में आप क्या करते हैं। आपने ये बताना है कि मैं ये काम करता हूँ, मैं इतने पैसे मंथली अर्न कर देता हूँ, इतना मेरा ख़र्चा है पाकिस्तान में, ये आपने उनको बताना है। और फिर आपको वो सवाल पूछेंगे आपसे
कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है ये आपने बताना है, कब हुई है ये बताएंगे, और जो आपका निकाह नामा है वो आपने साथ लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा कि आपकी कोई औलाद को बच्चा या बच्ची है उसके बारे में आपने बताना है कि आया वो क्या करता है, स्टडी करता है या फिर वो कोई काम करता है। अगर वो काम करता है तो उसके बारे में बताना है कि वो ये काम करता है, वो इतने पैसे कमा लेता है, आपने ये बताना है। उसके बाद कोई बंदा अगर टूरिस्ट वीज़ा या फिर विज़िट वीज़े के ऊपर जा रहा है तो अगर वो वहाँ पे स्पॉन्सर लेटर पे आया है, स्पॉन्सर लेटर उसने मंगवाया है, तो उसके बारे में बताना है कि ये बंदा मुझे स्पॉन्सर कर रहा है यूएसए में, ये बंदा जिसने मुझे स्पॉन्सर किया है ये काम करता है। आपने ये सब कुछ बताना है। टोटली इन्हीं 7-8 सवालों के अंदर वो आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके बोलने का जो तरीकाकार है उससे जज कर लेते हैं कि ये बंदा फ्रॉडिया है या ये बंदा जेन्युइन है। इन्हीं सवालों की बेस के ऊपर आपको वीज़ा दिया जाता है। अगर मैं आपको बताऊं तो यूएसए का वीज़ा अगर आपको बोलना आता है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो यूएसए का वीज़ा लेना सबसे आसान वीज़ा है। अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है और आपको अच्छे तरीके से बोलना आता है तो सबसे आसान वीज़ा यूएसए का लेना है, क्योंकि इंटरव्यू अगर आप मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं तो कोई भी माई का लाल नहीं है जो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर सके, आपका वीज़ा रिजेक्ट कर सके। यूएसए का वीज़ा लेना सबसे आसान है। रिक्वायरमेंट उसकी थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए बैठते हैं तो कोई मैटर नहीं करता आपकी कोई चीज़ मिस है या कम है, कोई भी मैटर नहीं करता। जब आप इंटरव्यू के लिए बैठते हैं और जो आपने अपॉइंटमेंट लेने के दौरान जो फॉर्म फिल किया था उसके ऊपर जो डिटेल आपने दी है, क्योंकि जब आप किसी भी कैटेगरी का यूएसए के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं तो जो इंटरव्यू फॉर्म होता है, जो आपने अपॉइंटमेंट के लिए फॉर्म फिल करना होता है, उसके ऊपर जो आपने डिटेल दी होती है वही आपने इंटरव्यू के दौरान पूछते हैं आपसे तो वही आपने बतानी होती है। उसमें आपने कोई भी रद्दोबदल नहीं करना, क्योंकि अगर आप 1% भी उसमें रद्दोबदल करेंगे, चेंजिंग करेंगे तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। मोस्टली यूएसए का जो लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं वो इसी सवाल के ऊपर ज़्यादातर लोग फंसते हैं। पाकिस्तान में क्या काम करते हैं उनको ये अच्छे तरीके से नहीं बता सकते, और जिस जगह वो जा रहे हैं यूएसए में, जिस बंदे ने उनको स्पॉन्सर किया है या इनविटेशन भेजा है उस बंदे के बारे में बता नहीं सकते। यही 2 मेन रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ज़्यादातर पाकिस्तानियों का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है यूएसए का। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये जो 2 सवाल हैं, एक आप पाकिस्तान में क्या काम करते हैं इसके बारे में अच्छी तरह से अपनी रिक्वायरमेंट जमा कीजिए और अच्छी तरह से प्रॉपर बताने की कोशिश कीजिए, और जो बंदा यूएसए में रहता है, जिसके पास आप जा रहे हैं या जिसने आपको स्पॉन्सर किया है या इनविटेशन लेटर दिया है, उसके बारे में आप अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन लें कि आया वो बंदा यूएसए में क्या काम करता है, कितना कमाता है, और अगर आपको वो स्पॉन्सर करता है तो आपके स्पॉन्सर का जो खर्चा है वो उठा भी सकता है या नहीं, ये सब कुछ आपने उनको बताना होता है। सिंपल सा इंटरव्यू होता है, इतना मुश्किल इंटरव्यू नहीं होता जितना कि यूरोपियन कंट्री के इंटरव्यू होते हैं। बिल्कुल आसान सा इंटरव्यू होता है यूएसए का। और सबसे बड़ी बात यूएसए के इंटरव्यू की ये होती है कि इंटरव्यू बिल्कुल मुख्तसर सा होता है, छोटे से छोटा इंटरव्यू होता है। 6 मिनट से लेकर 20 मिनट के अंदर अंदर आपका इंटरव्यू मुकम्मल कर लिया जाता है। इससे ज़्यादा वो टाइम नहीं लेते, 20 मिनट के अंदर अंदर वो जज कर लेते हैं कि इसको वीज़ा देना है या नहीं देना। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। प्लीज़ वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। जिन लोगों ने यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना है या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। मिलते हैं आपसे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं चैनल टीच वीज़ा के ऊपर तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, रेड कलर का बटन है